नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 6 फरवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं। आज इंडियन मार्केट्स के लिए संकेत थोड़े चुनौतीपूर्ण लग रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से मिलने वाले संकेत एक नेगेटिव स्टार्ट की ओर इशारा कर रहे हैं। सुबह के समय गिफ्ट निफ्टी लगभग 25,609 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले क्लोजिंग से करीब 115 से 140 पॉइंट्स का डिस्काउंट दिखा रहा है। आज सबकी नजरें आरबीआई पॉलिसी पर टिकी हुई हैं, जिससे मार्केट की दिशा तय होगी। अगर कल के सेशन की बात करें तो 3 दिनों की रैली के बाद सेंसेक्स और निफ्टी 50 में गिरावट देखी गई थी। कल इंटरग्लोब एविएशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सिस बैंक, लार्सन टोब्रो, टाटा स्टील और भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स में काफी दबाव रहा। एफओ सेगमेंट में भी हलचल है, क्योंकि एसईबीआई ने सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स के लिए नए मार्जिन रूल्स का प्रस्ताव दिया है। इससे एक्सपायरी डे पर मिलने वाले ऑफसेटिंग बेनिफिट्स कम हो सकते हैं, जिसका असर ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजीज पर पड़ेगा। इंडिया वीआईएक्स में हल्की गिरावट जरूर दिखी है, लेकिन आज वॉलेटिलिटी बढ़ने की पूरी संभावना है। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, राहुल, तो वहां से भी संकेत काफी कमजोर हैं। यूएस मार्केट्स में कल टेक स्टॉक्स में भारी गिरावट देखी गई। नस्दाक और एसपी 500 दोनों ही दबाव में रहे। विशेष रूप से अमेज़न के निराशाजनक फोरकास्ट्स ने इन्वेस्टर्स को डरा दिया है। एशियन मार्केट्स में भी आज सुबह से लाल निशान दिख रहा है। साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरा है, जहां टेक सेल ऑफ का सीधा असर दिख रहा है। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में शामिल चाइनीज टेक स्टॉक्स अब बेयर मार्केट टेरिटरी में प्रवेश कर चुके हैं। कमोडिटीज की बात करें तो आयरन ओरे की कीमतें अगस्त के बाद पहली बार 100 यूएसडी पर टोन के नीचे चली गई हैं, क्योंकि चाइना में ल्यूनर न्यू ईयर से पहले डिमांड कम हो रही है। उधर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसीज में भी गिरावट के बाद थोड़ी स्थिरता देखने को मिल रही है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह समय काफी उतार चढ़ाव भरा है। अब रुख करते हैं इंडियन बिजनेस स्टोरीज की ओर। आज की सबसे बड़ी चर्चा अस इंडिया ट्रेड डील को लेकर है। हालांकि भारत को एक अच्छी ट्रेड डील मिली है, लेकिन इसके साथ एक कड़ी शर्त भी जुड़ी है। यूएस चाहता है कि भारत रशियन क्रूड ऑयल की खरीद बंद करे, जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर एसईबीआई की तरफ से है। मार्केट रेगुलेटर सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स के लिए मार्जिन रूल्स सख्त करने की योजना बना रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेडर्स के लिए रिस्क्स को कम करना है, खासकर उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो उसी दिन एक्सपायर हो रहे हैं। कॉरपोरेट जगत में निफ्टी 50 की कंपनियों पर आज आरबीआई पॉलिसी के रुख का गहरा असर पड़ेगा। बैंक्स जैसे कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे ऑटो और रियल एस्टेट पर निवेशकों की पैनी नजर रहेगी। इसके अलावा ट्रैफिग्रा और चाइना की आईटीजी ग्रुप के बीच रॉ मटेरियल्स और फाइनेंस डील्स को लेकर हो रही बातचीत का असर ग्लोबल कमोडिटी सप्लाई चेन पर पड़ सकता है, जिससे भारतीय स्टील और मेटल्स कंपनियों को भी संकेत मिलेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस जगत में भी काफी हलचल है। अमेज़न के शेयर्स 10% तक गिर गए, क्योंकि कंपनी ने 2026 के लिए 200 बिलियन यूएसडी के मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स का अनुमान लगाया है। एनालिस्ट्स को डर है कि इतनी भारी स्पेंडिंग से शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा। इसके विपरीत रॉब्लॉक्स के शेयर्स में 20% की शानदार बढ़त देखी गई, क्योंकि उनके फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स ने एस्टिमेट्स को पीछे छोड़ दिया है। एस्टी लॉडर के लिए खबर अच्छी नहीं है।
कंपनी को अनुमान है कि टैरिफ्स की वजह से उनकी सालाना प्रॉफिटेबिलिटी को 100 मिलियन यूएसडी का झटका लगेगा, जिसके बाद उनका स्टॉक 20% से ज्यादा टूट गया। जापान से एक अच्छी खबर आई जहां अजिनोमोटो के शेयर्स 10% उछले, उनके कॉफी और सीजनिंग्स बिजनेस में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट की बदौलत। साथ ही चाइना की बड़ी हॉग ब्रीडर मुयुआन फूड्स अब साउथ ईस्ट एशिया में विस्तार करने के लिए 1.4 बिलियन यूएसडी जुटा चुकी है, जो इस साल की हांगकांग की सबसे बड़ी लिस्टिंग है। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज अभी भी चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये टैरिफ्स जीडीपी फोरकास्ट्स और फ्रेट मार्केट्स के बीच एक मिराज यानी भ्रम पैदा कर रहे हैं। यूएस अब चाइना के क्रिटिकल मिनरल्स पर दबदबे को कम करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक प्रेफरेंशियल ट्रेड ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है। उधर यूएस ट्रेजरी यील्ड कर्व पिछले 4 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो परसिस्टेंट इन्फ्लेशन और बढ़ते फिस्कल डेफिसिट की चिंता को दर्शाता है। भारत के संदर्भ में आज की आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आरबीआई इन्फ्लेशन को देखते हुए हॉकिश रुख अपनाएगा या ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा नरम पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। साथ ही मूडीज द्वारा इंडोनेशिया की क्रेडिट आउटलुक को नेगेटिव करने से इमर्जिंग मार्केट्स के प्रति सेंटिमेंट थोड़ा सतर्क हुआ है। आज के सेशन के लिए की टेकअवेज ये हैं। पहला, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों को देखते हुए एक वीक स्टार्ट के लिए तैयार रहें। दूसरा, ग्लोबल टेक राउट का असर भारतीय आईटी स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस और टीसीएस पर दिख सकता है। तीसरा, आरबीआई पॉलिसी के ऐलान तक बाजार में रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण लेवल्स का ध्यान रखें। और चौथा, कमोडिटीज में कमजोरी, विशेषकर आयरन ओरे और मेटल्स में संबंधित स्टॉक्स में दबाव पैदा कर सकती है। निवेशकों को आज कैपिटल प्रिजर्व करने और आरबीआई के कमेंट्री का इंतजार करने की सलाह दी जाती है। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़ें और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।